पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में संबोधन था। कार्यक्रम के लिए ममता को भी निमंत्रण था, लेकिन उन्होंने आरोप लगा दिया कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं गई। लेकिन अब ममता के इस आरोप पर बीजेपी और टीएमसी के बीच नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को सोनार बांग्ला यानी बंगाल को सोने का बंगाल बनाने की पूरी प्लानिंग बता रहे थे। मौका था विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह का, वो जगह जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली रही है, वो जगह जहां काम करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने देश को कितनी ही विरली रचनाएं सौंपी हैं। अपने 40 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कई बार गुरुदेव का नाम लिया और कई बार उनकी अलग अलग कविताएं भी पढ़ी। ओरे नोतुन जुगेर भोरे दिशने सोमय कार्य वृथा सोमय विचार कोरे ओरे नूतन जुगेर भोरे ऐशो ज्ञानी ऐशो कर्मी नाशो भरतो लाजे वीरो धर्मे पुण्य कर्मे विश्व हृदय राजो है। कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के बीरभूम स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी में था, तो प्रोटोकॉल के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल कार्यक्रम में मौजूद थे। राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ इनवाइटेड थे। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निमंत्रण था, लेकिन मोदी विरोध में मगन ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची, वो कहीं और बिजी थी। ममता बनर्जी कोलकाता में बंगाल संगीत मेला 2020 में व्यस्त थी। मंच पर कलाकारों के डांस में साथ दे रही थी। इतना ही नहीं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में हुए पीएम मोदी के विशुद्ध नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम में भी ममता बनर्जी ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। ममता बनर्जी पीएम मोदी के भाषण के तकरीबन 2 घंटे बाद मीडिया के सामने आई और आरोप लगाया कि उन्हें विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम का इनविटेशन तक नहीं दिया गया। आज के जे कन्वोकेशन হয়েছে বা ফাউন্ডেশনটা 100 বছর ওনারা আমাকে কোনো আমন্ত্রণ জানায়নি। নো আমন্ত্রণ, নো ফোন, নো নিমন্ত্রণ, নো বিশ্বর সাথে যোগে যেতে হয় বিহারও, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও। আমি নিজের এতে আমি রাঙামাটির পথে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মনও ভুলায় রে আমি নিজে টুইট করেছি। ममता के ट्वीट और बयान के बाद टीएमसी ने इसे मुद्दा बना लिया और इसे रविंद्रनाथ टैगोर और विद्यासागर का अपमान बता दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अब खुद 29 दिसंबर को शांति निकेतन जाएंगी और इसका जवाब देंगी। আমার বোলপুরে একটা মিছিল আছে 29 তারিখে, 28 তারিখে আমার এমনি মিটিং আছে, 29 তারিখে মিছিল আছে। অমাত্য সেনকে অসম্মান কেন করা হলো? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থানে অসম্মান কেন করা হচ্ছে? বিদ্যাসাগরকে অসম্মান কেন করা হচ্ছে? জবাব চাই, জবাব দেয়। এবং পৌষ মেলা কেন বন্ধ হলো? সব কৈফিয়ত কিন্তু আমরা চাই। আগামী দিন প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে কৈফিয়ত দেব। বিনা যুদ্ধে মানে বিনা কৈফিয়তে 1 ইঞ্চি জমিও ছাড়বো না। ममता ने निमंत्रण नहीं मिलने का आरोप लगाया तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। कहा गया कि ममता बनर्जी को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन टीएमसी फिर भी अड़ी रही कि बीजेपी झूठ बोल रही है। प्रोग्राम में ममता को नहीं बुलाया गया था, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से ममता को भेजी गई निमंत्रण की चिट्ठी जारी कर दी गई। 4 दिसंबर की यह चिट्ठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उन्हें 24 दिसंबर को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। लेकिन इस चिट्ठी के सामने आने के बाद भी ममता और उनके समर्थक अड़े रहे कि न्योता नहीं भेजा गया और ये बंगाल के लोगों का अपमान है। ममता ने कहा कि वो और बंगाल की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। বাংলাকে বাদ দিয়ে পৃথিবী চলে না, কাজে যারা অপমান করেছে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। আর যদি ক্ষমা না চান, আমি বাংলার বুদ্ধিজীবীদের আবেদন করব অমাত্যদার পাশে দাঁড়িয়ে এই বয়সে তাকে এই অসম্মানের হাত থেকে বাঁচান। আপনারা সকলে মিলে প্রতিবাদ করুন, যে যেমন করে পারেন প্রতিবাদ করুন। ममता ने जब अपमान की बात की और माफी मांगने को कहा तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ सामने आए। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो खुद कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पहले ये देख लेना चाहिए। समाज में, कार्य में, कर्तव्य निष्ठा में यदि अगर आपको सकारात्मक योगदान करना है
जन कल्याण के लिए योगदान करना है, जनता के पक्ष में करना है, प्रजातंत्र को बढ़ाना है, संविधान में विश्वास रखना है, रूल ऑफ लॉ को आगे चढ़ाना है, तो डोंट प्ले एवरी बॉल। क्रिकेट में भी ये सिद्धांत है। पश्चिम बंगाल में तो क्रिकेट के बड़े दादा हैं, उनसे पूछ लो, हर गेंद नहीं खेली जाती है और कुछ गेंदों को स्पेयर नहीं किया जाता है। सो दिस इज अ नो बॉल। एक तरफ ममता बनर्जी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बिजी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में अपनी जमीन और मजबूत करने में जुटी है। ममता बनर्जी जिस वक्त बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा रही थी, ठीक उसी वक्त हाल में तृणमूल से बीजेपी में शामिल हुए पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने होम टाउन ईस्ट मिदनापुर में रोड शो कर रहे थे। रोड शो में बीजेपी के हजारों वर्कर्स मौजूद थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। চাই আগলি বার 200 পার আগলি বার 200 পার। रोड शो के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए। शुभेंदु ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस उन पर जितने हमले करेगी, वो पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में और हारती जाएगी। शुभेंदु ने कहा कि वो पश्चिमी मिदनापुर में रविवार को रैली करेंगे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के मिशन 200 का नारा लगवाया। और 200 पार अगली बार 200 पार। बीजेपी जिंदाबाद। मोदी जी का लहर है, परिवर्तन का रुझान है। ये तो आंधी शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा ना, सुनामी हो जाएगा। और बंगाल का जनता तैयार कर लिया। ये जो तोलाबाज भातीजा का सरकार चल रहा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल का जनता तैयार है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है और इस चुनाव में बीजेपी जिस तरह से अपनी ताकत झोंक रही है, उससे हर गुजरते दिन के साथ ममता को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है और ममता इसी से परेशान है। यही वजह है कि वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या बीजेपी को घेर सके। प्रधानमंत्री के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में निमंत्रण न मिलने का आरोप लगाना भी इसी का हिस्सा कहा जा सकता है। विश्व भारती की 100 वर्ष की यात्रा